भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित, पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं, भगवान महावीर की वाणी है, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति आदि है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है, विधाता है, परमेश्वर है। बशर्ते कि कर्मों का आवरण हट जाए। राग, द्वेष, कषाय, वासना, विकार आदि दुर्गुणों ने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर दिया है कि उसे दूर किए बिना न चैतन्य का जागरण होगा, न ही अनंत ज्ञान आदि की प्राप्ति होगी। पर्युषण पर्व चैतन्य के जागरण का पर्व है, चिंतन का दरवाजा खोलने का पर्व है, अध्यात्म के समंदर में डुबकियां लगाने का पर्व है। ये पुरुषार्थ का पर्व है और दूसरे शब्दों में ये वासना को उखाड़ फेंकने का पर्व है। महावीर जीवन दर्शन के अंतर्गत महावीर के पूर्व भाव में आज हम 18वें श्री कृष्ण वासुदेव भाव की चर्चा करेंगे। संसार के सभी प्राणी कर्मों की मार से पीड़ित है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जीव कभी नरक में जाता है, कभी तिर्यक योनि में जाता है, कभी मनुष्य योनि में आता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी कुंथुआ बनता है, कभी और कुछ बनता है। जब तक संसार में रहेगा तब तक वह दुख का भी अनुभव करेगा और बार बार कष्ट का अनुभव करता रहेगा। इसके पीछे मूल जो कारण है वो है कर्म। जब तक कर्म है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। ज्ञानी जन कहते हैं कर्मों से छुटकारा पाओ। कर्मों से छुटकारा पाने का मतलब है आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा से परमात्मा बनना। सबका लक्ष्य है कि मैं परमात्मा बनूं, अर्हता को प्राप्त करूं। तो उसके लिए यह है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। और जो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है तो समझना चाहिए उसके आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन व्यक्ति जान में, अनजान में, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, प्रमाद में, वासना में, मोह में कर्म करता रहता है, जिसके कारण वह अनंत संसार में घूमता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा आता है प्रमाद के वशीभूत होकर असत क्रिया कर बैठता है, नरक और निगोद में चला जाता है और वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये जो कर्मों की मार है, ये कर्मों की मार बड़ी खतरनाक होती है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, न तो राजा को छोड़ते हैं, न रंक को छोड़ते हैं, न गरीब को छोड़ते हैं, न अमीर को छोड़ते हैं। अब पुलिस से बच सकते हैं लेकिन कर्म से बच नहीं सकते हैं। पुलिस को रिश्वत देकर छुटकारा पा सकते हैं
लेकिन कर्म को कितना ही आप रिश्वत दे दो, वो पहली बात तो लेने के लिए तैयार ही नहीं है, लेता भी नहीं है। और जो आपने कर्म किए हैं वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है, मारे जाओ कर मारे, मारे जाओ कर्म बड़ा बलवान, कर्म बड़ा बलवान, कर्म रुलावे कर्म हसावे, कर्म रुलावे ओ कर्म बड़ो बलवान, वारे जाओ कर मारे ओ कर्म बड़ो बलवान। कैसी ये कोमल काया है, कैसी ये कोमल काया है। और इस कोमल काया से कितने हम कर्म करते हैं, लेकिन ये कोमल काया भी काम नहीं आती है, कठोर काया भी काम नहीं आती है। लेकिन आपने जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। भगवान महावीर का जो जीवन दर्शन चल रहा है, और भगवान महावीर ने पूर्व अवस्था में, पूर्व भाव में जो कर्म किए, वो महावीर बनने के बाद कर्म उदय में आते हैं। तात्पर्य यह है, जो कर्म किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्षमता के साथ भोगो, तपस्या के साथ भोगो, लेकिन कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म दलिक भी होता है, निकासित भी होता है। कर्मों की प्रक्रिया हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है, इसलिए कर्मों को जानो। कर्म घाती कर्म भी होते हैं और घाती कर्म भी होते हैं, और घाती कर्मों में जो मोहनीय कर्म होता है यह सबसे खतरनाक होता है। आदमी मोह में डूबा हुआ वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। प्राण निकल रहे हैं तो भी मोह आ जाता है, शरीर का मोह आ जाता है, परिवार का मोह आ जाता है, धन का मोह आ जाता है, पदार्थ का मोह आ जाता है। आदमी के प्राण निकल रहे थे, उसे पूरा परिजन सब पहुंच गए, और पिता कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो बोला नहीं जा रहा है। पास में डॉक्टर भी खड़ा था। पुत्रों ने पूछा, डॉक्टर साहब पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, बोला नहीं जा रहा है, कोई उपाय है? डॉक्टर साहब ने कहा, एक इंजेक्शन लगा दे तो इनके मन की जो बात है वो आपके सामने आ जाएगी, वो बता देंगे। और उस इंजेक्शन का मात्र 40,000 रुपये लगेगा, 40,000 रुपये लगेगा। पुत्र ने सोचा 40,000 तो कमा देंगे, लेकिन अंतिम शिक्षा पिता की सुनने को मिलेगी। तत्काल इंजेक्शन मंगाया, डॉक्टर ने लगाया, और पिता बोला, मूर्खों तुम ध्यान नहीं रखते हो, गाय झाड़ू खा रही है। पुत्र ने सोचा 40,000 का चूना लगा दिया 4 रुपये की खातिर। अब बोलो, आदमी के प्राण निकल रहे हैं और झाड़ू आ गया। प्राण निकल रहे हैं, पुत्र सब आ गए। पिता पूछता, देवेंद्र कहाँ है? ये खड़ा। सुरेंद्र कहाँ है? ये खड़ा। रविंद्र कहाँ है? ये खड़ा। गजेंद्र कहाँ है? ये खड़ा। मुझको तुम चारों यहाँ खड़े हो तो दुकान में कौन है? ये मोह बड़ा खतरनाक होता है, और मोह में आकर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार से संबंध भी तोड़ लेता है, समाज से भी संबंध तोड़ लेता है, और आत्मा का भारी नुकसान कर लेता है, जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने किया। घटना इस प्रकार है
कल हमने विश्वभूति की घटना सुनाई थी, जो साधना सुमेरु होने वाली थी, क्रोध के कारण, निदान के कारण वो साधना गुब्बारा बनकर रह गई। फिर भी तपस्या का फल है, कर्म का फल है, और आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में गए। 17वां भाव कौन सा हो गया? देवलोक का। 7वें स्वर्ग में गए, उत्कृष्ट आयुधारी देव बने। वहां से पुनः आयुष्य पूर्ण करके पोतनपुर नगर, राजा प्रजापति के 2 रानियां थी, भद्रा और मृगावती। भद्रा के गर्भ से अचल बलदेव का जन्म होता है, और मृगावती की कुक्षी से वासुदेव त्रिपृष्ठ का जन्म होता है। जब जन्म होता है, घर में खुशियां होती है, और उसमें भी वर्तमान का समय थोड़ा दूसरा है। पुराने समय में लड़के का बहुत बड़ा मूल्य था। 5 लड़के हैं और 6ठा लड़का हुआ। किसी ने पूछा क्या हुआ आपके? छक्कम छक्का। पहले 5 पांडव थे और छक्कम छक्का। पहले 8 लड़कियां, नमी भी लड़की हुई कि क्या हुआ? भाटा हुआ। भाटा मतलब पत्थर हुआ। इतना अंतर था। दाई आंख और बाई आंख। लड़की जितनी ज्यादा सेवा करती है, एक दृष्टि से लड़का कितनी सेवा करता है, प्रश्न चिन्ह है। कहने में तो सब राजी होते हैं, मेरे 10 बेटे हैं, और जब तकलीफ आती है 10 बेटे इधर उधर हो जाते हैं। उसमें काम वाली संभालती है, कर्मचारी संभालते हैं। जब हम जयपुर में थे, एक बाई बोली, महाराज आप फरमाते लड़का लड़का लड़का, लड़का मेरे नीचे ही रहता है, लड़की दिल्ली में रहती है, थोड़ा कुछ हो जाता है तत्काल वो दिल्ली से यहाँ पहुंच जाती है, और लड़के को आने में टाइम लगता है। कहने का मतलब भाव यह है। तो लड़की का अपना मूल्य है, लेकिन यहाँ दोनों का जन्म हुआ, और जब जन्म होता है तो जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। पुराने समय में तो केक काटने की परंपरा नहीं थी शायद, ये तो नई संस्कृति में केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ। अरे हम जैन हैं, आपको पता नहीं? हम जैन हैं, और जैन की क्या परंपरा है? जोड़ने की परंपरा है, तोड़ने की, काटने की परंपरा नहीं है। काटना का मतलब ही हिंसा का भाव। एक श्राग जाती है दिगंबर समाज में, श्राग दिगंबर समाज, तो वो कहीं जाते हैं, पहले वो जैन थे, बाद में परंपरा से दूर हो गए और वापिस उनको जोड़े हैं। उनको कोई भोजन का निमंत्रण दिया जाता है, फंक्शन में जाते हैं, और कोई कह देता है काकड़ी को काटो, तत्काल वहां से रवाना हो जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे। क्यों? हिंसा का भाव है। तो हमारी पुरानी परंपरा क्या रही है? भाई ने जो सब्जी सुधारती है, सुधारना शब्द कितना सुंदर शब्द है। काटने में हिंसा का भाव आएगा। तो आप यदि जन्म दिवस पर केक काटते हैं तो आपके भीतर में हिंसा का भाव भी आ सकता है। दूसरी बात, मोमबत्ती बुझाते हैं। जन्म दिवस बुझाने का है कि जगाने का है? अंधकार का है या प्रकाश का? प्रकाश का है, लेकिन आप अपने जीवन को बुझा रहे हैं। दोनों ही हिंसा का मार्ग हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। आपको सोचना है, चिंतन करना है कि जन्म दिवस त्याग तपस्या के द्वारा मनाऊंगा, जन्म दिवस जैन संस्कार विधि के साथ मनाऊंगा, और जन्म दिवस संतों के दर्शन करके
मंगल पाठ सुनकर फिर अपने इष्ट को याद करूंगा, या जो भी कुछ प्रवृत्ति करना है। आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं, पहले दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर बाद में दूसरी प्रवृत्ति करते हैं। आजकल जन्म दिवस भी कहाँ मनाया जाता है? होटलों में मनाया जाता है। पहले तो घर में मनाते थे, गुड़ की लाश से मनाते थे, और संतों को गोत्री की भावना बांटते थे कि महाराज गोत्री की कृपा कराओ, आज हमारे टाबरो जन्मदिन है। और वो खुद आता था, आशीर्वाद लेने के लिए आता, मंगल पाठ सुनाते, और संत जरूर जाते। कितना ही दूर यदि घर होता तो भी जन्म दिवस पर उसका वट मिल जाने के लिए जाते। मैंने सुना गंगा शहर के बारे में, वहां के लोग प्रदेश जाते तो पहले दिन या उस दिन संतों को गोत्री की भावना बांटे। तो संत कभी भी मना नहीं करते, सत्या कभी मना नहीं करती कि वो प्रदेश जा रहा है, और उसके हाथ से वट मिल जाते, फिर वह प्रदेश जाता। ये पुरानी परंपरा रही है। ये हमारे भीतर में संस्कार रहने चाहिए कि मैं जैन हूं और जैन पद्धति से कार्य करूं। और आप यदि जैन पद्धति से कार्य करोगे, अनर्थ से बच जाओगे, अनावश्यक खर्चा से बच जाओगे, फिजूल खर्ची से बच जाओगे। और जो ये अपव्यय जो हो रहा है विवाह शादी में, हम देखते हैं, सुनते हैं, और कितना अपव्यय, कितना झूठा छोड़ते हैं, और फिर वो नालियों में जाता है। ये सब हिंसा है। पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो पैसा का दुरुपयोग, उसका परिणाम क्या आएगा? इसलिए कोई भी प्रवृत्ति करो उसमें संयम का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। तो श्रीकृष्ण और अचल का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया, परिवार के लोग खुश, दोनों बड़े हुए, राजकुमार हुए, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुए, और दोनों योग्य थे। और प्रजापति जो राजा था, पिता था, उसने सोचा दोनों लड़के होनहार हैं, और अपने प्रशासनिक कार्य में लगा दिया। जब आपका भी लड़का बड़ा होता है तो आप भी अपने धंधे में लगाते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है तो रसोई में लगा देते हैं, या और कोई प्रवृत्ति में लगा देते हैं। क्यों? सीखा हुआ काम तो काम ही आता है। कोई चीज सीखी हुई है तो काम ही आती है। तो वैसे ही अब राजा का सेवक करते, दोनों ही बलिष्ठ थे, वासुदेव थे, बलदेव थे, और दोनों ही शक्तिशाली। इधर क्या होता है, वासुदेव के पहले पति वासुदेव होते हैं अश्वग्रीव। बड़ा ही जानकार था, होशियार था, उसको भी भय तो था नहीं। मौत का भय सबको रहता है, कोई भी हो, शेर आ जाए तो पूछो ही मत, आप कितने आप बलिष्ठ हो, कुछ नहीं होता। तो अब अश्वग्रीव ने सोचा कि मेरी मौत किसके हाथों होगी, मेरी मौत किसके हाथों होगी। और इधर वो अपने आप को पराक्रमी मानता था, अपने आप को घमंडी मानता था कि मेरे जैसा कोई बल वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई होशियार नहीं है, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। कौन है, किसकी हिम्मत है कि जो मेरे को मार दे। फिर भी ऊपर से बोलना अलग बात है, कभी कभी है नहीं, ऊपर से आदमी बहुत बोलता है। बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा आप जंगल में रहते हो, वन कर्मी हो, शेर मिलते हैं, चीता मिलते हैं, आपको डर नहीं लगता? मेरे को किसी का डर नहीं लगता है, जोश के साथ बोला। फिर धीरे से लड़की बोली, पापा अब मैं समझ गई, आपको डर किससे लगता है? मम्मी से लगता है। जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं, चुपचाप मिनी का बाप पहले बोले उसको पाओ। अब मैं समझ गई। तो बाहर तो हम बहुत शेर हो जाते हैं, कभी कभी भाइयों को भी देखते हैं और इतने तगड़े होते हैं बोलने में, जैसे घर में जाते हैं मौन की साधना। वो घर में मौन की साधना रखते हैं, वैसे यदि बाजार में रख दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब अश्वग्रीव ने सोचा
कम से कम कोई ज्योतिषी को पूछ तो लूं। आजकल ज्योतिषी के चक्कर में भी हमारे भाई बहन बहुत है, चारों ओर कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये मत देखो, कर्म देखो। फिर भी आदमी के मन में रहता है। और आजकल तो इतने एडवर्टाइज आते हैं, वो आते हैं, ये आते हैं, और लोग कहां के कहां पहुंच जाते हैं। तो ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने कहा, प्रश्न पूछा, मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? तो उन्होंने हिसाब लगाया, गणित किया, और करने के बाद में कहा, राजन, आपके चंद्रवेग नामक जो दूत को जो हराएगा वह आपके मौत का कारण बनेगा। कौन बनेगा? चंद्रवेग को जो हराएगा। और जैसे ये कहा, डर गया। फिर दूसरा और बताया, उसको हराएगा, उसका अपमान करेगा, और फिर जो चावलों के खेत को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो आतंक छाया हुआ है, शेर, उस शेर को जो मारेगा वह आपके मौत का कारण बनेगा। ये दो बात होगी, एक तो आपके दूत को जो हराएगा, अपमानित करेगा, और एक शेर को मारेगा। जैसे ये कहा, भयभीत, डर गया। फिर भी उसने क्या किया, चंद्रवेग को कहां भेजा? पोतनपुर भेजा। एक उस समय व्यवस्था होती थी, और समय समय पर राजा महाराजों से बात भी करना, टैक्स भी लेना, और भी कुछ करना, सार संभाल करना, अनेक ऐसे कारण होते थे। और तत्काल दूत को भेजा, पोतनपुर आया, राज दरबार में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही तो राजा सिंहासन पर बैठा था, राजकुमार भी दोनों पास में बैठे थे। जैसे अचानक दूत आया और राजा खड़ा हुआ। ये नियम है, दूत आता तो नियम है, क्यों? अश्वग्रीव के सब अधीन थे, और दूत का बहुत बड़ा मूल्य था। और आज भी है, करें दूत होते नहीं, राजदूत, राजदूत बोलते हैं, दूत का अपना मूल्य। और पूछा, कैसे पदार्पण हुआ? कोई कारण सही जवाब दे नहीं सका। कोई कारण तो था ही नहीं, तो क्या जवाब दे? कोई बात हो तो जैसे ये क्या कोई खास बात नहीं है, तो दोनों राजकुमार थे, उन्होंने सोचा, मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता को नीचे दिखाई इन्होंने। तत्काल जैसे चंद्रवेग बाहर आया, वो दोनों टूट पड़े, मारने के नहीं, ऐसे आप कैसे आए, किसको पूछ कर आए? ऐसी फजीती की, बेचारा देखता रह गया, इतना तिरस्कार, इतना अपमानित। और आकर राजा को कहा कि ऐसी ऐसी बात, वो दो राजकुमार हैं, बड़े खतरनाक लग रहे हैं। ठीक, अब उसके मन में आया, राजकुमारों को तो खत्म कराना है, इसको मतलब ब्रिटिश को खत्म कराना, कैसे खत्म कराए, कैसे? ऐसे तो खत्म करा नहीं सकते। तो फिर क्या है, वो जो शाली के खेत थे, नहीं, चावलों के जो खेत थे, वो शेर आतंक कर रहा था, लोग भयभीत थे। तो अलग अलग राजाओं की जिम्मेदारी थी। जैसे आपके भी होते नहीं, भाई आज ये नौका मंत्री का जाप करेगा, कल ये नौका मंत्री का जाप करेगा, परसों ये नौका मंत्री का जाप करेगा। और जाप का क्रम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छी संख्या में जाप का क्रम चल रहा है। और रविवार के दिन एक साथ में 1.25 लाख का जाप हम करा रहे हैं, फिक्स टाइम जो बताए 9 बजे, 600 लोग एक साथ में उपस्थित होना, 1 घंटे में 1.25 लाख का जाप संभवतः हो जाएगा नौका मंत्र का। तो वैसे ही अब वो वारी, ये राजा, ये राजा, ये राजा, अब पोतनपुर का नंबर आया कि आपको ये संभालना है, और शेर बहुत आतंक फैला रहा है, आप उन खेतों की, परिवारों की रक्षा करें। तो राजा जाने लगा, राजा जाने लगा, तब श्रीकृष्ण राजकुमार बोले, कहां जा रहे आप? कि भाई ऊपर का आदेश है, और हमारे रहते आप जाओ तो हम क्या करेंगे? हम आपके पूत हैं,
सपूत नहीं बन सकते हैं, कम से कम कपूत तो नहीं बने। राजा जानता था शक्ति संपन्न है, और राजा ने कहा ठीक बेटा जाओ। रथ तैयार किया गया, रथ में बैठकर रवाना, और जा रहे हैं। फिर देखा कि भाई वो कहां है, कि वो आ रहा है। तो राजकुमार ने सोचा वो एक अकेला है, तो फिर मेरे दो की क्या आवश्यकता है, वो भी पैदल आ रहा है, तो मैं भी रथ में नहीं जाऊंगा, मैं भी पैदल चलूंगा। सबने समझा वो शेर है, शेर हो तो क्या हुआ, मैं कोई कमजोर थोड़ा ही हूं। और उसको छेड़ा, और शेर को, कुछ लोगों का नेचर होता है आदमी को छेड़ना, छेड़ो और मजा लो, तो वैसे ही उसको छेड़ा, वो आ रहा इधर, वो भी इधर। और जैसे ही शेर और नजदीक आता है, खूंखार आवेश में, और ये और नजदीक आता है, तत्काल वो शेर झपटता है, और जैसे ही वो मारने के लिए आता है, तो रथ से तो उतर गए पहले, और तत्काल जैसे वो आता है, और ये जबड़ा होता है, जबड़ा पकड़कर और ऐसे चीर लेता है। किसको? शेर को चीर लिया। वो तड़प रहा है, उसमें साथ में जो सारथी था, उस सारथी के मन में अनुराग आया, उसने उसको मंत्र सुनाया कि तू जो मरा है कोई सामान्य व्यक्ति के हाथ से नहीं मरा है, शक्तिशाली के हाथ से मरा है। वो आयुष्य उनका पूरा हो गया, शेर का आयुष्य पूरा हुआ। तो पूरे शहर में, आसपास में, अरे शेर को मारा, शेर को मारा, और ये सूचना किसके पास गई? अश्वग्रीव के पास में गई, और खतरा, और दोनों बातें मिल गई। पहले चंद्रवेग का अपमान किया, और फिर शेर को खत्म कर दिया, तो और भय फिर भी मन में कि राजकुमार को मरवाना है, इसको मरवाना है। और कहलवाया पोतनपुर के राजा से, आपके राजकुमार बहुत शक्तिशाली है, और इन्होंने आतंक को मिटा दिया है, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। जैसे आपका भी सम्मान करते हैं, सम्मान करते, कोई कार्य करते आदि करते हैं, सम्मान करते हैं, तपस्या करते तो भी सम्मान करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट पोजीशन आते हैं, तो भी सम्मान होता है। अनेक प्रकार के तरह तरह से सम्मान होते हैं, तो हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। जैसे ये कहा, राजा ने बता दिया कि भाई सम्मान करना चाहते, और आपको बुलाया वहां, कहा अपने वहां बोला, क्यों वो अभी तो प्रतिवासुदेव है, वो प्रतिवासुदेव है। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव बोले, त्रिपृष्ठ बोला क्या हम उसके हाथ से सम्मान करेंगे? वो तो डरपोक है, भयभीत है, एक शेर को तो जनता की तो सुरक्षा कर नहीं सकता है, और हमारा क्या सम्मान करेगा वो? जैसे ये कहा और उसको छेड़ दिया, अश्वगिरी को छेड़ा था, और गुस्सा आ गया। और ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, तो इसमें तो बड़े बड़े ही स्वा हो जाते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं, और हम बार बार आपको कहते हैं इस पर कंट्रोल रखना जरूरी, कोई भी हो इस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। घर को स्वर्ग में बनाना है, घर को शांति में बनाना है, अच्छा जीवन जीना है, तो ये बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये जब देवता आए और उसने अपने आप को कंट्रोल में कर लो। कंट्रोल में करोगे, क्षण भर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कितना सुंदर का है, क्रोध क्षणजीवी और परिणाम चिरंजीवी। क्रोध क्षणजीवी, परिणाम चिरंजीवी, और क्षण भर की गपलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है, इसलिए सावधानी है। अब क्या होता है, वो आया नहीं राजकुमार, तो गुस्सा आया अश्वगिरी को, युद्ध की तैयारियां करो, युद्ध की तैयारी। पुराने समय में तो युद्ध होता था, और आज भी कभी कभी ऐसा देखते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर भी दो भाइयों के बीच में विवाद हो जाता है, युद्ध हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो तलवारें भी, बंदूकें भी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे वो युद्ध, और अंत में युद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने अंत में क्या किया, सुदर्शन चक्र द्वारा प्रतिवासुदेव को मार दिया। प्रतिवासुदेव का अवसान करके स्वयं वासुदेव बन गए, स्वयं वासुदेव बन गए। और इस अवसर्पणी काल में प्रथम वासुदेव कौन बने? श्री कृष्ण वासुदेव।
ये भगवान महावीर का जीव। और प्रथम ही बलदेव कौन बने? अचल। ये श्रेयांसनाथ भगवान के शासनकाल में। और इधर अब क्या होता है, ऐसा कहा जाता है वासुदेव होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत कठोर होती है, उनका शासन बहुत क्रूर होता है, दया का भाव कम होता है। कि वासुदेव है, कर्म पुरुष है, तो कर्म करते हैं और ऐसे धर्म भी करते, ऐसी बात नहीं है। जैसे श्री कृष्ण महाराज का आता है धर्म दलाली करते थे, तो कर्म पुरुष है, क्रूर शासन के कारण वो किसी को नहीं छोड़ते। किसी ने कोई भी गलती कर दी या कुछ भी हो जाए, माफ नहीं करते थे जल्दी सर। एक बार की बात है, नगरी में मंडली आई। कौन सी मंडली? गायक मंडली आई। और कुछ लोगों को गीत का भी वो शौक रहता सुनने का। गीत का कार्यक्रम होता है तो डबल डबल भी उपस्थिति हो जाती है। गीत में भी गाने वाला कौन है? तानसेन है, हरिदास है, या ये लता मंगेशकर है, वो तो आज वर्तमान में नहीं है संभवतः, आशा भोसले है, या और कोई श्रावक है, तो अच्छा जो गाने वाला है तो लोग आते हैं। क्यों? संगीत में एक रस होता है। नादस्तु पंचमो वेद है, 5 प्रकार के वेद बताए हैं। छठा वेद कौन सा है? नाद, संगीत का। जब तानसेन गाते थे, राजा कितना खुश होता था। और वो तानसेन बार बार क्या कहते, मेरे को क्या देखते आप, मेरे गुरु को देखो, वो कितना सुंदर गाते हैं। बार बार गुरु का नाम, गुरु का नाम। एक बार राजा ने कहा गुरु को भी तो दिखा दे, तो जाते हैं और वो तो भक्ति में लीन। और राजा भी देखता रह गया। तानसेन बोला, राजा बोला तानसेन ये तो तुम्हारे से भी बहुत सुंदर गाते हैं, अच्छा गाते हैं। तानसेन ने बड़ी मार्मिक बात की, राजन मैं आपको रिझाने के लिए गीत गाता हूं, और मेरे भगवान, मेरे जो गुरु है, वो भगवान को रिझाने के लिए संगीत गा रहे हैं। कितना सुंदर है। मैं तो स्वार्थ के वशीभूत होकर आपको राजी कर रहा हूं, गीत सुना रहा हूं। वो परमार्थ के कारण कार्य करे हैं, स्वार्थ और परमार्थ। तो वैसी वो गीत मंडली आई हुई थी और राजा को गीत का शौक था, और राजा गीत सुन रहे हैं, सुनते सुनते, और अंत में राजा ने क्या कहा, सैया पालक को ध्यान रखना, और मैं सो रहा हूं और पीछे से मेरे को नींद आ जाए, पीछे से भजन मंडली बंद करा देना। तो राजा तो पड़ा गए, और ये सैया पालक संगीत में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, उसको ध्यान नहीं रहा, आज्ञा का पालन का ध्यान नहीं रहा, कि मुझे आज्ञा दी, ध्यान नहीं रहा। और ऐसे करते करते और इतना डूब गया, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया। और जैसे महाराजा उठे और देखा अभी संगीत चल रहा है, और सैया पालक ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। उसको बुलाया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। स्वामीनारायण, गीत अच्छे लग रहे थे, संगीत अच्छे लग रहे थे, मैं उसमें डूब गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, उसमें तुम डूब गया, मेरी आज्ञा का तुम्हारे को ध्यान नहीं रहा। इतना संगीत अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय लगता है तुम्हारे को। और नौकरों को आदेश दिया, गर्मा गर्म शीशा कानों में डालो, और वो तड़प रहा है आर्थ ध्यान में, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इधर श्री कृष्ण चिकने कर्म किए, सघन कर्म किए, और जिनके कारण आयुष्य पूर्ण करके कहा जाते हैं नारकी में जाते हैं, नारकी में जाते हैं। और इधर क्या होता है, जो अचल नारकी भी पहली दूसरी नहीं, 7वीं नारकी में है। और इधर जब अचल देखता है तो मोह जागता है, इतना प्रगाढ़ मोह होता है, प्रेम होता है। कहते हैं 6 महीना तक सबको लेकर घूमते हैं, 6 महीना। फिर देवता समझाते हैं, मनुष्य समझाते हैं, फिर थोड़े समझते हैं, फिर दाह संस्कार, वापिस मोह जगता है। फिर तीर्थंकरों के पास में दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और चित बुद्ध मुक्त होते हैं। इस अवसरपणी काल में 9 वासुदेव हुए हैं, और 9 ही प्रतिवासुदेव हुए हैं, और 9 ही बलदेव हुए हैं।
वासुदेव और प्रतिवासुदेव आयुष्य पूर्ण करके नरक में ही जाते हैं, और बलदेव है वो स्वर्ग या मोक्ष को जाते हैं। तो 9 बलदेव में एक बलदेव स्वर्ग में गए हैं, बाकी सारे मोक्ष में गए हैं। और बलदेव का जो आयुष्य होता है वो 84 लाख वर्ष का, वासुदेव का भी 84 लाख वर्ष का, बचपन 25,000 वर्ष का, मांडविक राजा 25,000 वर्ष, दिग्विजय 1,000 वर्ष, अवशिष्ट 83,49,000 वर्ष तक वासुदेव पद पर वो रहते हैं। और वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके और केसी सिंह के रूप में पैदा होते हैं। फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो आज मैंने ये श्रीकृष्ण वासुदेव के बारे में बताया। और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है, इसलिए सभी सावधानी रखे, कर्म करते समय पूर्ण सावधानी रखे ताकि कर्मों का बंधन न हो। आज वाणी संयम दिवस है। कर्म बंधन का एक बड़ा कारण है वाणी का अविवेक। कितना सुंदर कहा है, प्रत्येक मनुष्य के पास मन, वाणी और शरीर 3 शक्तियां हैं। इन तीनों का खर्च करना तथा कैसे अर्जन करना, इसका विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। भाषा विचार का वाहन है। भाषा के द्वारा आदमी की पहचान सरलता से हो जाती है। जिसके पास में उत्तम विचार है वो गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना नहीं है वो अमीर होकर भी गरीब है। इसलिए भगवान ने कहा है अणु विहि व्यागरे, हमेशा सोच विचार कर बोलो, बोलने से पहले तोलो और कूदने से पहले दौड़ो। यदि सीधी आपने जंपिंग कर ली तो नुकसान हो सकता है, सीधे आप बोले तो नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। भाषा की 3 कसौटियां बताइए। भाषा की 3 कसौटियां बताई हैं, सत्य, संयम और प्रिय वचन। पहला कौन सा है? सत्य। असत्य भाषा का उतना ही मूल्य है जैसे निष्प्राण शरीर का। जो व्यक्ति असत्य भाषा बोलता है उसका विश्वास उड़ जाता है। सत्य विश्वास का घर है, असत्य अविश्वास का घर है। और 10वें काली सूत्र में बताया है आदमी झूठ क्यों बोलता है। झूठ बोलने के 4 कारण बताए हैं, ओहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। आदमी क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ और भय आदि के वशीभूत होकर झूठ बोलता है। कभी कभी आप हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं। एक भाई मेरे सामने बैठा और वो मोबाइल से बात करा है, पूछा तुम कहाँ हो, तो मैं बेंगलोर में हूं। मेरे मन में आया मेरे सामने बैठा है और मेरे सामने ये झूठ बोल रहा है, तो बाहर कितना झूठ बोल जाएगा। वो लोग अनावश्यक झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं। एक नौजवान जा रहा था, सामने से दूसरा नौजवान मिला, अरे मूर्ख तो इधर उधर घूम रहा है, तुम्हारी औरत बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है। जैसे ही कहा आया गुस्सा, अभी मैं जाता हूं और दोनों को उड़ाता हूं। आगे बढ़ा, गुस्सा शांत हुआ, सोचने लगा मेरी तो अभी शादी हुई नहीं, तो औरत आई कहां से? शादी हुई नहीं, औरत आई कहां से? लेकिन आदमी हंसी मजाक में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। 2 दोस्त, एक दोस्त की शादी हुई और शादी होने के बाद में फिर बंधन में आदमी बन जाता है, तो फिर बाहर घूमना भी थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? 2 से 4 पैर हो गया। 4 पैर किसके होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, है 4 पैर होती आदमी फिर बंधन में, और ज्यादा फिर 6 पैर हो जाते हैं तो और मुश्किल हो जाती है। तो एक दिन की बात है भाई, आजकल दोस्त मिलता नहीं, क्या करूं भाई, और शादी होगी, जिम्मेदारी बढ़ गई है तो सब संभालना पड़ता है। भाभी जी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा भाभी जी के चक्कर में मत फंस। भाभी 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 कुछ नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारी भाभी कैसी है। मेरी भाभी सीता से बढ़कर है, मेरी औरत सीता से बढ़कर है। अरे मैं जानता हूं तुम्हारी औरत कैसी है, तुम क्या जानता है, औरत तो मेरी है, मेरी तो अंजना से भी बढ़कर है। अरे मूर्ख, ज्यादा पागल मत बना। क्या बात है, तुम्हारी जो औरत है ना
मेरी भाभी होगी। 4:20 पर मैंने बीड़ी पीते हुए भोजाई जी को देखा। जैसे ये कहा, अरे मूर्ख, औरतें बीड़ी नहीं पीती है, तुम तो पक्षी लेगा। आजकल तो औरतें सिगरेट भी पी लेती हैं, कभी कभी देखते हैं, और खींचती है, और ड्रग्स भी ले लेती हैं, नहीं काम करने वाले भी काम कर लेती है। मेरी औरत देता हूं 24 कैरेट सोना है, तो कुछ भी कर दे, ठीक है। घर आया और पूछा तुमने बीड़ी पी, और वो भी आवेश में आ गई। क्या बोले, बीड़ी? आप क्या भांग के बड़े खाकर आए हो? नहीं नहीं नहीं, बीड़ी पी है। किसने कहा? मेरे दोस्त ने कहा। और तूने था दोस्त, दोनों एक ही लक्षण का, दोनों ही पागल हो। और तत्काल एक चांटा मार दिया औरत के। वो बोली आप मेरे को खत्म भी कर लो तो भी मैं नहीं कहूंगी मैंने बीड़ी पी, बीड़ी पी नहीं पी, तो मैं कैसे कहूंगी। और दूसरे दिन जंगल गया। पुराने समय में क्या होता, घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे, और बाहर भोजन करते घर में जंगल जाते हैं, समय समय की बात है। और क्या हुआ, उदास कैसे, ऐसी ऐसी बात है, फिर तुमने क्या किया? मैंने तो चांटा मार दिया। अरे मूर्ख, औरतों के ऊपर हाथ उठाता तो नहीं समझता है, आज इसने बीड़ी पी, कल शराब पीने लग जाएगी। पानी आए उससे पहले मैंने पाल बांध दी। किसने कहा बीड़ी पी? और तुमने तो कहा। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? अरे तुमने तो कहा। मैंने क्या कहा? सेंटेंस ध्यान से सुन। मैंने कहा 4:20 पर बीड़ी पीते हुए, मैं बीड़ी पीते हुए भुजाई को देखा। बीड़ी कौन पी रहा? मैं बीड़ी पीते हुए, मैं बीड़ी पीते हुए भुजाई को देखा। और एक साल इधर का उधर होते ही रतनचंद नागौर में, रतनचंद नागौर में, नागौर में, और एक र इधर कति रतनचंद नागौर में, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए बहुत सावधानी है। तो पहली जो बात बताई गई है, सत्य भाषा बोलना। दूसरी बात बताई है, संयम के साथ बोलना, सोच विचार के बोलना, बोलने से पहले तोलना, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। कभी कभी आदमी भावावेश में आकर कुछ भी बोल देता है। राजा को सपना आया कि मेरे दांत गिर गए, राजा को सपना आया मेरे दांत गिर गए हैं। दूसरे दिन ही ज्योतिषी को बुलाया कि भाई क्या बात है, ऐसा मुझे सपना आया है। तो वो क्या है, स्वयं के साथ बोला नहीं, उतावड़ा सो बावड़ा, धीरा सो गंभीरा। और वो तत्काल बोला, राजन आपके देखते देखते पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही कहा, राजा को आया गुस्सा, नारायण ऐसा बोलता है, तत्काल उसको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। दूसरे पंडित को बुलाया, उसने सोचा सावधानी रखना जरूरी है। वह बोला, राजन आप तो भाग्यशाली हो, 7 पीढ़ी में जितने राजा हुए हैं उनसे ज्यादा उम्र आपकी होगी। क्या कहा? 7 पीढ़ी में जितने राजा हुए हैं उनसे ज्यादा उम्र आपकी होगी। राजा खुश हो गया और मोतियों से लद दिया। कोई कहता जरक, कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, कोई कहता फरिश्ता, लेकिन बात तो एक ही नहीं। कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, और थारी मारी बात में इतना ही फर्क। एक कहता है स्वर्गवास हो गया, और एक कहता है पापो कटियो। एक कहता है पधारो साहब, भोजन आर्गाओ साहब, और एक कहता है छाती कुटो कुटू आयो, मैं खुद तो भूखो मरियो, छाती पर आकर बैठ गया। तो कहने का तरीका, पधारो साहब, विराजो साहब, बीननी आ थारे साता हो तो भोजन बना दो, बना दे तो, हाँ बना दो। पापड़ बना दे, हाँ बना देंगे। पड़ोसी ने भी सुना कि आज उनके यहाँ पापड़ बनने वाले हैं, अच्छा भोजन बनने वाला है। तो सासू बोली, बीननी आज पापड़ बनाना है, नहीं तो तेरे पापड़ हो जाएंगे। अब पापड़ में क्या डालते हैं? खार। बीननी ने पापड़ तो डाला, लेकिन साथ में खार भी डाल दिया भीतर में, और वो खूंखार होगी। इसलिए सावधानी रखो, संयम के साथ बोलो। और तीसरा जो कसौटी बताई है, प्रिय वचन बोलना, मीठा बोलिया मन बड़े, कड़वा बोलिया राज। कितना सुंदर है, प्रिय वचन बोलो, और इतना अच्छा वचन बोलो जो काम पैसों से नहीं होता है, वो 2 मीठे बोल से हो जाता है। जीवा संभली, जीवन संभला, और जीवा बिगड़ी और जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए ये भाषा की 3 कसौटियां हैं, इन पर सबको ध्यान रखना है। और बार बार भावना भाव में कटु वचन नहीं बोलूं, आक्रोश में नहीं बोलूं, अहंकार में नहीं बोलूं, और हमेशा बोलना पड़े तो वो सावधानी पूर्वक। ऐसा कहा जाता है
कि जो व्यक्ति समीक्षाकारी मतलब समीक्षा करके बोलता है, गर्व रहित भाषा बोलता है और मर्मकारी भाषा नहीं बोलता है, संशयकारी भाषा नहीं बोलता है, आग्रहपूर्वक भाषा नहीं बोलता है, वो पूजनीय हो जाता है एक दृष्टि से, और वो सबका आदरणीय हो जाता है। और देवता भी कहाँ निवास करते हैं, लक्ष्मी भी कहाँ रहती है, जहाँ कलह नहीं है, कठोर वचन नहीं है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब भाषा समिति मतलब भाषा का विवेक रखे, और जो भाषा का विवेक रखेगा और वाणी का जो संयम करेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो वाणी संयम मतलब मौन का मतलब क्या, मौन का मतलब आचार्य महाप्रभु के शब्दों में वाणी का संयम, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। और मौन से हम सब कार्य सिद्ध कर सकते हैं, और जो मौन करता है वो बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है, ऊर्जा को प्राप्त होता है। तो आज वाणी संयम दिवस है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को मौन की साधना करना है, और मौन की ऐसी साधना होनी चाहिए जिसे आपको महसूस हो कि वास्तव में मैंने मौन की है। और मौन करेंगे हूं करते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। एक संकेत मौन होती है, क्या नहीं, एक संकेत मौन भी होती है, एक काष्ठा मौन भी होती है। एक संकेत मौन, काष्ठा मौन और अंतर मौन, ये मौन के 3 प्रकार बताए हैं। संकेत में इशारा करना, मौन तो है इशारा करना, और काष्ठा में इशारा भी नहीं करना, और अंतर मौन तो एकदम भीतर की एकदम स्थिर मतलब निर्विकारता की स्थिति वाली मौन होनी चाहिए, तो और आनंद की। भगवान महावीर ने साधना काल में खूब मौन की। साध्वी राजकुमार जी हमारे जो नौर के हैं, अभी हिसार में विराज रहे, 22 वर्ष तक करीबन उन्होंने मौन रखी। मुनि पांचीराम स्वामी और भी अनेक साधु साधियां वर्तमान में भी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा मौन की साधना करते हैं। और मौन की साधना करने से बड़ा भी अच्छा रहेगा और कर्म निद्रा भी होगी। इसी आशा के साथ ओम आनंद।